आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टाइप का इनकोडर विच इज़ नेम्ड एज ए प्रायोरिटी इनकोडर। इससे पहले हमने जितने भी इनकोडर्स क्लासेस में डिस्कस किए उन सभी इनकोडर्स में किसी भी एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट ही एक्टिवेट होती थी। तो उस वक्त जो भी इनपुट एक्टिव होती थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे इनकोडर से आउटपुट मिलती थी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे एक नहीं जबकि दो या दो से ज्यादा इनपुट्स सेम टाइम पे एक्टिवेट हो जाती हैं। तो उस समय की विच इनपुट विल बी एनकोडेड फर्स्ट, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी। लाइक इंटरप्ट्स हमारे सिस्टम पे एट ए गिवन टाइम दो या दो से ज्यादा इंटरप्ट एक ही टाइम पे आ सकते हैं। तो देन हाउ टू डिसाइड दैट विच इंटरप्ट विल बी सर्व्ड फर्स्ट। सो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी इनकोडर्स को यूज किया जाता है। सो टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन पार्ट ऑफ प्रायोरिटी इनकोडर, वी कैन से दैट वी विल write priority encoder as a PE. So priority encoder is a special type of encoder. Special type of encoder in which two or more than two inputs can be active. Active means having value 1 at the same time. So this was the actually limitation of encoders. So to resolve that limitations, we make use of encoders. So to resolve this drawback, actually we make use of a priority function. We make use of a priority function to allocate a priority level टू ईच इनपुट। मतलब कि हमारे पास जितनी भी इनपुट्स हैं उन इनपुट्स को हम एक प्रायोरिटी दे देते हैं, और जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है उसको जो है एनकोड फर्स्ट किया जाएगा। सो प्रायोरिटी फंक्शन जो दी हमने, जिससे हमने एक प्रायोरिटी सेट कर दी हर इनपुट के लिए, तो क्या हम बेस बनाएंगे प्रायोरिटी के लिए। सो उस प्रायोरिटी का बेस क्या होगा। सो द बेस ऑफ द प्रायोरिटी, आई कुड से बेस ऑफ प्रायोरिटी, किस मॉडल के हिसाब से हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि द हाईएस्ट प्रायोरिटी will be of the input with higher subscript, मतलब कोई वैल्यू सबस्क्रिप्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा दैट विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा दैट विल बी हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, जैसे कि समझ लें कि हमारे पास कोई 4 बिट्स हैं इनपुट्स के, डी नोड, D1, D2, D3। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट, और इसकी प्रायोरिटी सपोज
हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसको ले लेते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो उसके हिसाब से इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट, और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, लोवेस्ट। तो इससे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी प्रायोरिटी इससे भी ज़्यादा, और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। सो दिस इज lowest priority. Next higher priority is D1. Next highest priority is D2, and the highest priority is D3. So this is the way how we can allocate the priority level to each input. Now what will we observe after setting all these priorities? So we can say that the priority encoder outputs corresponds to the currently active input which has the highest priority. So आउटपुट जो है वो किस के हिसाब से आएगी कि इस वक्त करंटली कौन सी इनपुट एक्टिव्स हैं और उसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है. बेस्ड अपॉन दिस वी कैन डिसाइड दैट which input will be encoded first. Second thing is that when an input with a highest priority is present, all other inputs with a lower priority obviously will be ignored. So only the input with highest priority will be encoded first. So we will look into some very small truth table to see how this priority is being allocated and how their output corresponds to that active input. So this is very simple truth table. We are not discussing any type of priority encoder here. Just we are looking for a very simple truth table. देखिए सपोज मेरे पास 3 इनपुट्स हैं तो उनके हमारे पास ये 8 कॉम्बिनेशंस बने हैं. इसमें से ये जो फर्स्ट है इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, सेकंड इनपुट ये जो है वो इंटरमीडिएट आई, और जो थर्ड है उसकी मान लीजिए हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने सेट की हुई है. अब देखिए जब विच ये आउटपुट है हमारे पास कि विच इनपुट विल बी इनकोडेड फर्स्ट, तो ये देखिए अभी तो कोई भी एक्टिव नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं क्योंकि इससे मैटर नहीं करता, कोई भी इनपुट एक्टिव नहीं है, सो डोंट केयर. अभी देखिए सिर्फ एक ही इनपुट एक्टिव है और कोई इनपुट एक्टिव है ही नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास. तब भी कौन सी सर्व होगी, हमारे पास फर्स्ट इनपुट ही सर्व होगी. फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट एंड थर्ड इनपुट. अब भी 1 ही है और एक ही एक्टिव है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हमारे पास सेकंड आ गई. अब देखिए 2 इनपुट्स हैं अब हमारे पास एक्टिव, 2 भी है और 1 भी है, पर ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सेकंड की, तो ऑब्वियसली कौन सी सर्व होगी, सेकंड. ठीक है. अब ये देखिए इससे हमारे पास ये बन गया कि जो सेकंड इनपुट हो वो अगर 1 हो तो जो फर्स्ट इनपुट है वो डोंट केयर, मतलब उसकी वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो आउटपुट क्या निकलेगी हमारे पास, इनकोड कौन होगी, इनपुट सेकंड इनपुट ही इनकोड होगी. क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. सो हम
ये दो कॉम्बिनेशन जो हैं, इसकी जगह हम इतना कुछ भी लिख सकते हैं, 1 एंड डोंट केयर। अब ये देखिए यहां पे कोई और इनपुट एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो ऑब्वियसली थर्ड ही हो जाएगी। यहां पे देखिए दो एक्टिवेट है, लेकिन इसकी लोएस्ट है, इसकी हाईएस्ट है, तब भी कौन सी इनकोड होगी इनपुट? थर्ड वाली। यहां पे भी पर सेकंड की कम है थर्ड से, तो यहां पे भी कौन इनकोड होगी? पहले थर्ड ही होगी। यहां पे बेशक तीनों ही एक्टिव है सेम टाइम पे, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? थर्ड की। तो ये हमने सिंपल आपको ये बताया कि हम प्रायोरिटी को कैसे सेट करके उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी इनपुट जो है वो पहले डिकोड होगी। तो इन चार की बजाय हम ये लिख सकते हैं कि ये जो थर्ड इनपुट है, अगर ये एक्टिव है तो सेकंड और फर्स्ट चाहे एक्टिव है चाहे एक्टिवेट नहीं है, मतलब डोंट केयर ही है, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी? जो हमारी थर्ड इनपुट है, मतलब वो इनकोड सबसे पहले होगी। सो दिस इज द वे। तो इस चीज को हम अगर स्मॉल में लिखना हो, तो हम छोटा सा ट्रूथ टेबल बनाना, तो हम कैसे लिख सकेंगे? 0 0 0, तो 0 0 1 0 1 डोंट केयर, 1 1 1 और डोंट केयर। तो ये हमारे पास आ गए इनपुट्स, फर्स्ट इनपुट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसकी आउटपुट जो अगर हमने बतानी हो, तो ये तो डोंट केयर, इसके हिसाब से हमेशा फर्स्ट इनकोड फर्स्ट होगी, इसके हिसाब से सेकंड इनपुट जो है वो इनकोड होगी सबसे पहले, और इसके हिसाब से जो थर्ड इनपुट है वो सबसे पहले इनकोड होगी। सो अगर ये तो हमने पूरा, वी जस्ट एक्सरसाइज्ड ऑल द कॉम्बिनेशंस, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज कॉम्बिनेशंस वी कैन आल्सो हैव वेरी कंसाइज truth table. So this is the way how the priority, and we can decide that which input will be encoded first. In next lecture we will discuss about one very simple priority encoder. Thank you.